हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 8 में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो जो होगा जिसमें हम लोग 4 क्वांटम नंबर है उसमें से 2 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो क्वांटम नंबर 4 तरह का होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा सेल को दिखाता है, सेल रिप्रेजेंट करता है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो सब सेल को डिनोट करता है, यानी कि एल को। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है और वाइटल को। एंड ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, यही चारों आपको पढ़ना है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि अगर हम लोग एक ही लेक्चर में पढ़ते हैं ये चारों तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। इसलिए पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पूरा। ठीक है, और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ पहले के भी टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। और चलिए अभी इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब कितने क्वांटम नंबर होते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हम लोग उसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं और ये दिया गया था बोर के द्वारा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो दिया गया था बोर के द्वारा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम एंड एनर्जी टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी लेवल में या फिर किस एनर्जी लेवल और किस कौन से ऑर्बिटल में है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये दिखाता है हमें कि ये जो है एन जो दिखा रहा है वो हमारा किस सेल में है। ठीक है, सेल में, यानी कि ये हमें दिखाएगा कौन से सेल में है। और इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसका क्या एनर्जी लेवल है और उसका क्या नेम हो सकता है। तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं इससे, यानी कि हम लोग इससे नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यही था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में और हम देखेंगे आगे, अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ एन लाइज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो एन का वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल को, नंबर ऑफ सेल को। तो नंबर ऑफ सेल को दिखाता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में कितने भी सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा 1 से इनफाइनाइट तक कहीं भी होगा, इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इतना आप जान लो। क्योंकि 0 कोई सेल होता नहीं है। कोई भी एटम होगा तो उसमें नंबर ऑफ सेल तो 1 से स्टार्ट ही होगा ना, 1 से लेके जहाँ भी जाए वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि इसका वैल्यू जो होता है हमारा एन का वो लाई करता है 1 to इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि दैट इज एन इज इक्वल टू 1 2 3 टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। और इसी को हम लोग करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ सेल्स आर, जैसे ये नंबर ऑफ सेल 1 हो गया, फर्स्ट नंबर सेल हो गया, इसको हम लोग के से नॉमेनक्लेचर करते हैं। फिर 2 को एल से, फिर 3 को एम से। वैसे ही हम लोग फर्स्ट को के से, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से, फोर्थ को एन से, एंड ऐसे ही आगे करते हैं नेमिंग। तो ये नेमिंग भी जान लिया आपने। और एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये तो था सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है। अब इससे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि यहाँ पे इस पॉइंट से कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल, मतलब आपको किसी सेल का दे देगा वैल्यू। जैसे कि पूछ लेगा कि थर्ड सेल में, यानी कि या फिर एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा 2n²। क्या 2n²। तो देखिए आपको पूछा गया कि एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एम किसका नेमिंग है, के हो गया फर्स्ट का, एल हो गया सेकेंड का, एम हो गया थर्ड का, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तब n इज इक्वल टू 3 आपका आ गया। तो अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू क्या था 2n²। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² इज इक्वल टू 2 × 3² इज इक्वल टू 2 × 9 या 8 इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही ये सब करना है और सिंपल इससे क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा याद रखना है आपको ध्यान से। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये अभी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तभी आप नोट कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग को देखना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी लिखते हैं, इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, क्या, स्मॉल एल से। और ये दिया गया था सोमरफेल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सोमरफेल्ड के द्वारा। तो ये क्या है कि देखिए ये बेसिकली क्या होता है, ये इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सबसेल। किसका? सबसेल का नेम, शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये तीन चीज़ बताता है, ये तीन चीज़ डिफाइन करता है। जैसे अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता था और ये सेल को डिनोट करता था। किसको? सेल को। कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डिनोट करता था। बट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होगा वो डिनोट करेगा कि कौन से सब सेल में प्रेजेंट है, कौन से सब सेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, और जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसका क्या शेप है, ठीक है, और उसका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा, ठीक है। और वो बताता था हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये बताएगा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यही था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम लोग और भी पॉइंट है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में, वो देखेंगे। तब तक अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम देखेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में आगे। तो देखिए यहाँ क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो देखिए दैट इज एल इज इक्वल टू 0, 1, 2 डैश डैश और n-1। तो देखिए यहाँ क्या होता है, आपको मान लीजिए दिया हुआ है n का वैल्यू 3, ठीक है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो क्या होगा, 0 से लेकर के n-1 तक होता है, यानी कि 0 to n-1 यानी कि 3-1, यानी कि 0 से लेके 2 तक होगा, 0, 1, 2। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये हो सकता है अगर ये दिया है तो आपको पता है कि ये क्या है, ये डिनोट करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो डिनोट करता है सब सेल को। तो अगर L इज इक्वल टू 0 है, तो अगर L इज इक्वल टू 0 है तो वो S सब सेल को डिनोट करेगा। वहीं पे अगर L इज इक्वल टू 1 है तो ये P सब सेल को डिनोट करेगा। फिर L इज इक्वल टू 2 है तो ये D सब सेल को डिनोट करेगा। और वहीं अगर L इज इक्वल टू 3 है तो ये F सब सेल को डिनोट करता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे n इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या क्या पॉसिबल है। तो देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक पॉसिबल होता है। तो 0 तो हो गया, और n-1 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा हमारा 4-1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 0 से लेके 3 तक प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 या इतना हो सकता है। तो आपको पता है कि ये 0 जो है वो S सब सेल को डिनोट करता है। तो इससे हमको पता चल गया कि n से तो हमको पता चल गया कि कौन से सेल में है, 4th सेल में है प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमको सबसेल अगर जानना है तो इसमें पॉसिबल सबसेल क्या क्या हो सकता है, एक 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 हो सकता है। और इससे हम लोग निकाल लेंगे कि वो कौन सी सबसेल में है, सेल का नाम निकाल लेंगे, S सबसेल में है, P सबसेल में है, D में है। वैसे तो 0 है तो 0 हो जाएगा S सबसेल का, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 है तो P सबसेल, 2 है तो D सबसेल, एंड 3 है तो F सबसेल। ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, सिंपल है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसी में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में भी और भी कुछ है, उसको सारी चीज़ को अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू ऑफ L, मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to n-1। अभी मैंने आपको बताया था इन अ पर्टिकुलर n सेल, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसको एग्जाम्पल से आप देखिए, यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब यहाँ पे निकल रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 का लिए क्या होगा कि आपको पता है 0 से n-1, तो 0 तो होगा, और n-1 यानी कि 1-1 0, यानी कि L का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, ठीक है। ये तो निकल गया हमारा। जब n इज इक्वल टू 1 है तो यानी कि ये 1 सेल प्रेजेंट है, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, और वो भी 1s, क्योंकि 1 फर्स्ट सेल में और सब सेल कोई होता भी नहीं है, तो 1s, यानी कि ओनली 1 सबसेल S इज प्रेजेंट। जब n इज इक्वल टू 1 है तो सिर्फ और सिर्फ एक सबसेल यानी कि S प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं पे अगर n इज इक्वल टू 2 रहा तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L कितना कितना हो सकता है, एक तो 0 होगा ही, और फिर n-1, तो 2-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ये भी हो सकता है 1, 0 and 1 हो सकता है, यानी कि 2s and 2p प्रेजेंट होगा। और नंबर ऑफ सेल कितना प्रेजेंट हो गया, 2, n हम आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 2। अब उसी तरह 2 सबसेल S and P इज प्रेजेंट। तो जब n इज इक्वल टू 2 होता है तो 2 सबसेल प्रेजेंट होता है S and P।
ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल में। देखिए n इज इक्वल टू 3 है तो 0 तो होगा, ठीक है। n माइनस 1 तक होता है तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 0, 1 और 2 तीन जो वैल्यू पॉसिबल है l का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s 3p 3d, ठीक है, ये तो पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है यानी कि हमारा n का वैल्यू क्या हो गया 3, यानी कि 3 सेल प्रेजेंट है। देयरफॉर 3 सब सेल s p d इज प्रेजेंट। क्या 3s 3p 3d प्रेजेंट होगा। तो यही सारा है। इसी तरह से आप इसमें से इसको समझना होगा कि क्या क्या होता है इसमें। पहले तो l का वैल्यू जो होगा लाई करेगा 0 से n-1 में, और अगर 0 होता है तो s, अगर 1 होता है तो p। अगर सेकंड ऑर्बिटल में आपको सेकंड सेल में पूछ दिया n इज इक्वल टू 2 में, तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 भी हो सकता है l का, यानी कि s एंड p दोनों प्रेजेंट होगा। इस तरह से आपको करना है और इसमें कुछ हार्ड नहीं है, तो बस ये आप नोट कर लीजिए। इसके आगे और भी हम इसका पॉइंट देखेंगे, तो फिलहाल आप ये इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ n इज सेम देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द वेरियस सबसेल विल बी। देखिए अब तो l से क्या जो हम लोग देखते थे, l से हम लोग देखते हैं सेल का कोई भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि किसी भी सबसेल का एनर्जी अगर n सेम है तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है f ऑर्बिटल का होता है, फिर d, फिर p, फिर f, यानी कि एनर्जी का जो होगा ऑर्डर ऐसे होगा, सबसे ज़्यादा f, फिर d, फिर p, फिर f। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो गया f का, फिर लास्ट हो गया s का। तो ऐसे जैसे देखिए आपको कंपेयर करने को दिया रहेगा 4s 4p 4d 4f। जब पता है आपको यहाँ पे n का वैल्यू सेम है तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी f का होता है, फिर d का होता है, फिर p का होता है, फिर s का होता है। तो जैसे देखिए आप लोगों को 4s 4p 4d 4f दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा 4s का, फिर 4p का, फिर 4d का एंड 4f का, फिर 4f का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वही यहाँ पे है 4s का सबसे कम, फिर 4p, फिर 4d 4f 4 का सबसे ज़्यादा। वैसे अगर 3s 3p 3d दिया रहे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा 3d का हो जाएगा, फिर 3p का एंड 3s का। इस तरह से आप ऑर्डर निकाल लोगे एनर्जी का आप पर्टिकुलर सबसेल का, ठीक है। अब देखिए अब इसी में अगर फिर से एनर्जी कंपेयर करना है, उसमें किसका है l का वैल्यू सेम है। द वैल्यू ऑफ l इज सेम बट वैल्यू ऑफ n इज़ डिफरेंट। मतलब हमसे क्या बोला गया है कि l का वैल्यू सेम है बट n का वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ एनर्जी विल बी। तो देखिए इसमें क्या होगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s। तो n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी उस सबसेल का ज़्यादा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो n का वैल्यू 6 है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है 6s का, और सबसे कम किसका है 1s का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए इस सबसेल का आपको एनर्जी पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन से सेल में है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा जो सेल सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू n ज़्यादा होगा वही उसी का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जैसे 6s से 1s से 6s तक दिया हुआ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 6s का हो गया, फिर 5s 4s 3s 2s 1s, ठीक है। वैसे अगर d का दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा 6d 5d 4d 3d 2d तो होता नहीं है। तो ये हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो बस ये एनर्जी कंपैरिजन करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट एकदम ध्यान रखना है, आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों पॉइंट आप एकदम याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आप इसको अभी नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग और इसी में देखेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर में और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, तो अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट l इंटू l+1 इंटू h/2π, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए हम लोग h/2π को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं, यानी कि h बार इसको हम लोग हैश बोलते हैं, हैश, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट l+1 हैश। तो ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। तो देखो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एस का निकालते हैं। तो आपको पता है एस का वैल्यू क्या होता है, एस का एल का वैल्यू, एस का एल जो वैल्यू होता है वो होता है 0, ठीक है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट एल इंटू l+1 और हैश, ठीक है। और जब ये l का वैल्यू 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो s का वैल्यू क्या निकल गया 0। तो यहीं पे आप देख सकते हैं l का वैल्यू s का 0 है तो ये टोटल 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वहीं पे अगर हम लोग p का निकालना है,
पी का एल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है 1 होता है, तो अंडर रूट 1 इंटू 1+1 हैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 हैश, ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल का वैल्यू 1 और ये टोटल अंडर रूट 2 हैश। तो इस तरह से आपको निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबसेल, मतलब आपसे बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे सबसेल बोला जा रहा है, सबसेल बोला जा रहा है। तो सबसेल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2l+1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबसेल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इस सबसेल में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको पता है इस सबसेल का एल क्या होता है, ये होता है 0। तो देखिए 2 × 0+1, क्योंकि आपको पता है 2l, तो यानी कि 2 × 0+1 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही आप अगर पी सबसेल में निकालते हैं तो पी सबसेल का एल इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 × 1+1 यानी कि हमारे ये हो जाएगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वहीं हम लोग डी और वाई डी सबसेल का निकालें यानी कि एल इक्वल टू 2 में, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एकदम याद होना ही चाहिए इसका फार्मूला, और आपको निकालने आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी मैंने बताया था कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो शेप ऑफ ऑर्बिटल भी निकालता है हमको, यानी कि ऑर्बिटल का क्या शेप है वो भी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ही बताते हैं हमको। तो देखिए इसमें हम देखना है हमको क्या है कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल, सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा शेप होता है। तो सबसे पहले एस सबसेल का देखते हैं। तो एस सबसेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब सिंपली स्फेरिकल शेप का होता है। ये एस सेल का हो जाएगा, एस सबसेल का। अगर हमसे पूछा जाए कि पी सबसेल का क्या होता है, तो पी सबसेल का डम्बल शेप होता है। क्या होता है, डम्बल शेप, ठीक है। ये हो गया पी सबसेल। वहीं अगर डी सबसेल का पूछा जाए तो डी सबसेल का आपको याद रखना है डबल डम्बल शेप, यानी कि ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये हो जाता है डी सबसेल का। और एच सबसेल का कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना, बस आपको जानना है कि एक कॉम्प्लेक्स शेप होता है बस। तो आपको ये सिर्फ शेप याद रखना है कि कौन कौन सा शेप का होता है। और इसमें अगर और आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसमें आपको और भी इसका चीज़ पता चलेगा। तो बस यही था, ये दोनों जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है एकदम अच्छे से। तो बस यही था, इसको आप पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विथ n = 4 एंड l = 1। तो मतलब हमें बोला गया है कि इसका एक ऑर्बिटल का हमको रिप्रेजेंटेशन बताना है जिसका n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, l का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको तो पता चल जाएगा यहाँ पे कि l का वैल्यू 1 है, तो ये कौन सा सबसेल होगा। तो आपको पता है कि 0 होता है s का, 1 होता है p का, तो ये सबसेल कौन सा हो गया, p हो गया। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये p सबसेल। और सेल कौन सा है, n = 4 यानी कि सेल हो गया 4th सेल, यानी कि ये 4p ऑर्बिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया 4p का। तो एकदम सिंपल, यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन m सबसेल, m सेल। तो आपको पूछा गया है m सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि m सेल जो होता है वो हम लोग 1 2 3 और KLM से हम लोग पता करते हैं। तो 1 को कहते हैं हम लोग K, 2 को कहते हैं L एंड 3 को कहते हैं M, यानी कि n का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, n का वैल्यू हमारा निकल गया 3, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल हमको निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं 2n² करते हैं, यानी कि हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सेल = 2n²। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल 2 × 9 = 18। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m सबसेल। तो बस यही सारे चीज़ें थी। आपको इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इन सारे टॉपिक का अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, हम लोग वहाँ तुरंत रिप्लाई देते हैं और आपको सोल्यूशन तुरंत मिलेगा, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3rd एंड 4th जो क्वांटम नंबर है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर।
तो फिलहाल इस वीडियो में यही सारा चीज़ था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। केमिस्ट्री का जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।